दोस्तों, जीएसटी बैठक के बाद वित्त मंत्री की तरफ से एक महत्वपूर्ण जानकारी के अनुसार 18 जुलाई से कई चीजों के जो है दाम बढ़ गए हैं, जिसे लेकर लगातार पूरे देश में विरोध हो रहा है। अब सरकार ने इस पर जो बयान दिया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण बयान बताया जा रहा है। आटा, चावल, दाल जैसी चीजों पर जीएसटी को लेकर लोगों में हो रहे सवाल जवाब के बीच सरकार ने मंगलवार को राज्यसभा में कहा कि अनाज, दही, लस्सी सहित विभिन्न वस्तुओं पर माल और सेवा कर, जिसे हम जीएसटी कहते हैं, वो लगाए जाने का हालिया फैसला विभिन्न राज्यों के मंत्रियों के समूह से सर्वसम्मत होकर लिया गया है। यानी दूसरे राज्यों से, दूसरे सभी राज्यों से, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो बीजेपी के हों, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, इन सब के नेताओं की सर्वसम्मति से लिया गया था। तो ये बहुत बड़ा खुलासा वित्त मंत्री ने किया है। कांग्रेस जिस तरीके से दूसरी विपक्षी पार्टियां बीजेपी पर इसका पूरा फोड़ रही हैं, लेकिन अब जब खुद वित्त मंत्री ने बयान दिया तो अब कांग्रेस भी चुप है और दूसरी विपक्षी पार्टियां भी चुप हैं। वित्त मंत्री ने क्या बड़ी जानकारी दी वो भी मैं आपको बताता हूं, लेकिन सुनिए। सबसे पहले राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों के जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने अपने जवाब में बताया कि जीएसटी परिषद की लखनऊ में 45वीं बैठक में विभिन्न राज्यों के मंत्रियों का एक समूह, जिसे जीओएम कहते हैं, वो समूह बनाने का फैसला लिया गया था। चौधरी ने कहा कि उस जीओएम में कर्नाटक, बिहार, केरल, गोवा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के मंत्री शामिल थे। यानी सीधे तौर पर जो मैंने आपको राज्य बताए, इसमें कांग्रेस के भी हैं, इसमें बीजेपी के भी हैं, इसमें पश्चिम बंगाल के भी हैं। ये बहुत बड़ा खुलासा है। अब उन्होंने आगे यह भी कहा कि यह जीओएम पूरी तरह सर्वसम्मति से फैसला लेता है। लेकिन सदन में क्या सवाल उठा वो भी मैं आपको बताता हूं। दरअसल इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने सवाल किया था कि हाल ही में जिस बैठक में अनाज, दही, लस्सी आदि पर जीएसटी लगाए जाने का फैसला हुआ, क्या उसमें विपक्षी दलों द्वारा शासित दिल्ली, केरल, राजस्थान, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के मंत्री मौजूद थे या नहीं। ये वही विपक्षी दल हैं। दिल्ली में हम सब जानते हैं आपकी सरकार है, केरल में हम जानते हैं किसकी सरकार है, राजस्थान में हम जानते हैं किसकी सरकार है, पश्चिम बंगाल में हम जानते हैं किसकी सरकार है, सब जगह विपक्षी दलों की सरकार है। तो ये सीधे तौर पर जब सवाल पूछा कि इन राज्यों के मंत्री मौजूद थे या नहीं, उन्होंने यह भी सवाल किया कि क्या इन प्रदेशों ने बैठक में इन वस्तुओं पर जीएसटी लगाए जाने का विरोध किया था या नहीं किया था। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अब आगे की सुनिए, विभिन्न राज्यों के मंत्रियों ने क्या फैसला लिया। देखिए, पंकज चौधरी आगे कहते हैं कि फैसला करने वाले समूह में शामिल लोगों की स्वीकृति से ही फैसला लिया गया था। इतना ही नहीं, उन्होंने पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाए जाने से जुड़े एक सवाल के जवाब में कहा कि इस तरह के फैसले जीएसटी परिषद लेती है और उसमें ही यह प्रस्ताव जो है वो आया था। पंकज चौधरी ने कहा, प्रस्ताव पर अभी विचार किया जा रहा है। भाजपा सदस्य अशोक बाजपेयी ने सवाल किया था कि क्या एक देश एक मूल्य के सिद्धांत के तहत पेट्रोलियम उत्पादों पर समान जीएसटी लागू किया जाएगा या नहीं। यह पहली बार नहीं, वित्त मंत्री ने जब ये बात बोली कि यह पहली बार नहीं कि ऐसा हो रहा है, क्या ट्वीट किया वो भी मैं आपको बताता हूं। वित्त मंत्री ने इससे पहले ट्वीट कर यह बात कही थी कि क्या यह पहली बार है जब इस तरह खाद्य पदार्थों पर कर लगाया जा रहा है। नहीं, राज्य सरकारें जीएसटी से पहले की व्यवस्था में खाद्यान्नों पर काफी राजस्व जो है वो एकत्रित जो है वो कर रहे थे। अकेले पंजाब ने परचेज टैक्स के रूप में खाद्यान्नों पर 2000 करोड़ से अधिक का संग्रह किया था जीएसटी से पहले। यूपी ने 700 करोड़ रुपए भी जुटाए थे। तो सीधे तौर पर विपक्ष जो अभी छाती पीट रहा है, ये बहुत बड़ा खुलासा है कि इस बैठक में कांग्रेस हो, ममता बनर्जी हो, आम आदमी पार्टी हो, जितने भी विपक्षी पार्टी हैं, सबके नेता मौजूद थे और सब ने इस पर हाँ किया था। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ा खुलासा है। इस वीडियो को शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। जो लोग छाती पीट रहे हैं, इनकी ये गंदी हरकत दुनिया के सामने आनी चाहिए, पूरे भारत के सामने आनी चाहिए कि ये बैठक में कुछ और बोलते हैं और फिर सामने कैमरे पर आकर कुछ और बोलते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को इसलिए मैं कहूँगा, इन देशद्रोहियों की पोल खोलती वीडियो को शेयर जरूर करें। मैं आपके साथ था ध्रुव शर्मा और आप देख रहे थे आपका अपना देश हित चैनल हॉकफीड न्यूज़। इस हॉकफीड न्यूज़ चैनल को, देशी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।